Hello, I am Ashok, Maths mentor from Resilience, Personalized Learning with IITians। ये इंटीग्रेशन की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ेंगे। तो पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। एफ एक्स इंटू जी एक्स, यहाँ पे दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो एफ एक्स है ना वो फर्स्ट फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन, और जी एक्स क्या होता है, सेकंड फंक्शन। तो ये ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, कौन सा फर्स्ट फंक्शन होता है, कौन सा सेकंड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आई लेट होता है, आई एल ए टी ई। इसमें आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिगो और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इस ऑर्डर में जो पहले आएगा वो क्या होगा, एफ एक्स होगा, और बाद में आएगा वो जी एक्स होगा। और अब कुछ कुछ फंक्शन में क्या होता है कि सेम टाइप के फंक्शन होते हैं, तो उनमें से मतलब हम पहले इंटीग्रेट करके देखते हैं कि कौन से फंक्शन का इंटीग्रेशन इजी हो रहा है, कौन से का डिफरेंशिएशन इजी हो रहा है, और कौन से दो फंक्शन में एक का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो इंटीग्रेशन करने लायक बन रहा है। तो उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, एक्स कोस एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें जैसे ऑर्डर के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे x, क्योंकि x एल्जेब्रिक है, और सेकंड फंक्शन कौन सा है, cos x है। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे एफ एक्स एक्स है, तो x इंटू कोस एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, इंटू कोस एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, और फिर इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। अब x इंटू कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, और माइनस यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, तो x साइन एक्स का होगा माइनस कोस एक्स, तो प्लस कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप से, जैसे x इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये एक क्वेश्चन है। तो इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है ना वो टेन इनवर्स एक्स है, क्योंकि आई सबसे पहले आता है इनवर्स, और ये सेकंड फंक्शन है क्योंकि ये एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक इनवर्स के बाद में आता है। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहले एक्स को टेन इनवर्स एक्स को सीधा रखेंगे, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स को सीधा रखेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। फिर माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। ठीक, तो टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस यहाँ बार 1/2, और जो एक्स स्क्वायर है ना ऊपर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको सेपरेट करेंगे, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, इसको सेपरेट किया, देन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये आंसर आ गया इसका। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और करते हैं, ये टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, और इधर सेम एक क्वेश्चन और लिखता हूं इसी टाइप से, log x टू द बेस e dx। तो यहाँ पे ये सिंगल फंक्शन लग रहा है, तो इन दोनों फंक्शन में क्या करना है तुम्हें, 1 डॉट ऐसे लिख लो। तो यहाँ पे 1 है ना, वो तो क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन। यहाँ पे टेन इनवर्स है, यहाँ पे 1 एल्जेब्रिक है और ये log है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि ये इनवर्स है, एल्जेब्रिक से पहले आ रहा है।
तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स को सीधा रखो इंटू 1 का इंटीग्रेशन, फिर माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हो गया। तो x इंटू टेन इनवर्स एक्स और माइनस यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t रखेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 dt। तो यहाँ पे x टेन इनवर्स x, मैं ये x dx को क्या पुट कर देता हूँ, 1/2 ऊपर dt और नीचे t। तो x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 और ये हो जाएगा log t, और t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया। सिमिलर वे में ये यहाँ पे 1 क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, तो log x को सीधा रखेंगे इंटू 1 का इंटीग्रेशन और फिर माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो यहाँ आ जाएगा log x टू द बेस e इंटू 1 का x हो गया माइनस 1/x इंटू x dx, ये कट हो गया। तो ये आ जाएगा x log x माइनस x प्लस c, ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर 3x dx। तो ये एक्सपोनेंशियल है, ये तो लास्ट में आता है, तो ये सेकंड फंक्शन होगा, ये अलजेब्रिक है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर 3x का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा इंटू ई पावर 3x का इंटीग्रेशन और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर 3x का इंटीग्रेशन ई पावर 3x/3 हो जाएगा और फिर माइनस यहाँ पे 2 बाहर ले लो, x इंटू ई पावर 3x का इंटीग्रेशन ई पावर 3x/3, मैं 3 को ऐसे बाहर लिख देता हूँ इंटू dx। तो अब यहाँ पे फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर से बाई पार्ट्स लगेगा। तो ये एक्स स्क्वायर ई पावर 3x/3 बाहर माइनस 2/3 और अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे फिर x फर्स्ट फंक्शन है, तो x इंटू ई पावर 3x का इंटीग्रेशन और फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा इंटू ई पावर 3x के इंटीग्रेशन और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करके उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर 3x/3 माइनस 2/3 x इंटू ई पावर 3x का इंटीग्रेशन ई पावर 3x/3 माइनस यहाँ पे पहले ई पावर 3x का इंटीग्रेशन ई पावर 3x/3 और फिर से उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अगला स्टेप एक्स स्क्वायर ई पावर 3x/3 माइनस 2/3 और x ई पावर 3x/3 माइनस ई पावर 3x/9 और प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, e पावर x इंटू साइन x dx। तो इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो एक्सपोनेंशियल लास्ट फंक्शन है तो इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे, ये साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको फर्स्ट क्योंकि एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है। तो इसको लिखेंगे i इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो कोस एक्स हो जाएगा इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, फिर साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स हो गया माइनस कोस एक्स इंटू ई पावर एक्स और dx। यहाँ पे फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो वो कैसे आएगा, साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस यहाँ पे क्या करेंगे कि कोस एक्स को सीधा रखेंगे, कोस एक्स इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फिर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स dx और मैं लास्ट में से प्लस c लिख देता हूं, ये i इक्वल टू, तो i इक्वल टू आ गया साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस
यहाँ पे cos x e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, और ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस e पावर x sin x dx, और ये प्लस c हो गया। तो ये फिर से देखो, इसको i एज्यूम किया था ना, वो फिर से यहाँ पे i बन गया, तो इसको भी मैं i पुट कर देता हूं। तो i इक्वल टू साइन एक्स ई पावर एक्स माइनस कोस एक्स ई पावर एक्स माइनस आई प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आई माइनस आई उधर आएगा तो 2i हो जाएगा, और इधर ई पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस सी। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये आ गया आंसर। ये दो फॉर्मूले लर्न कर सकते हो, इनका डेरिवेशन भी कर सकते हो। अगर लर्न नहीं किया है ना, तो जैसे हमने अभी ये पिछला सम सोल्व किया था ना, उसी तरीके से सोल्व कर सकते हो, बट ये सोल्व करने में टाइम लगेगा, तो ये डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं इसमें बाई पार्ट्स में। यहाँ पे पहले कुछ सब्सटीट्यूट करना होगा, तो क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको टी पुट कर देते हैं। साइन इनवर्स एक्स टी हुआ तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन टी, और dx क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू cos t dt। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, साइन इनवर्स x की जगह t, और dx क्या हो जाएगा, cos t dt, और फिर डिनोमिनेटर में x की जगह sin t पुट कर देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t पावर 3/2। तो ये हो जाएगा t cos t dt, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t इसकी पावर 3 cos क्यूब t। तो ये आ जाएगा तुम्हारा t इंटू, और यहाँ डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर t बचेगा, तो t इंटू सेक स्क्वायर t dt। यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाते हैं, तो एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आता है, तो t को सीधा रखेंगे, सेक स्क्वायर t इसका इंटीग्रेशन माइनस फिर t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन, और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे t इंटू सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10t, और फिर माइनस यहाँ पे 10t का फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो t इंटू 10t, और 10t का इंटीग्रेशन होता है या तो log sec t होता है या फिर माइनस log cos t होता है। तो बैलेंस करने के लिए माइनस को मैंने माइनस log cos t वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया, प्लस c। अब अपने को वापिस रीसब्स्टिट्यूट करना है t की जगह, तो हमने साइन इनवर्स x को t पुट किया था, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो x की वैल्यू आ जाएगी साइन t। तो यहां से देखते हैं साइन थीटा क्या होता है, ये एंगल मान लो t है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन 1, यहां से बेस आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो t की जगह तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब टेन t है, तो यहाँ टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस log, और cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस c। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो अब इंटीग्रेशन के कुछ टाइप्स देखते हैं, जैसे e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये होता है e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। इसको दो तरीके से डेराइव कर सकते हैं, पहले बाई पार्ट से, तो बाई पार्ट से डेराइव करने के लिए इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, e पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस e पावर x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो अब या तो इस पार्ट में बाई पार्ट लगा दो या फिर इसमें लगा दो, तो इसमें लगाते हैं जैसे, तो इसके लिए e पावर x है ना, उसको इंटीग्रेट करेंगे और एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स है तो कटने के चांसेस रहेंगे। तो एफ एक्स को सीधा रखा, e पावर x का इंटीग्रेशन माइनस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x dx, और प्लस ये e पावर x एफ डैश एक्स dx। तो ये इससे कट हो गया, तो यहां से क्या आ गया, एफ एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस सी आ गया। सेम तरीके से इधर भी बाई पार्ट्स लगा सकते थे,
यहाँ पे क्या करते, इसको इंटीग्रेट करते और इसको डिफरेंशिएट करते, ठीक है। और इसको एक दूसरे तरीके से और डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैं अगर e पावर x इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करूं तो वो क्या आएगा, e पावर x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू ई पावर एक्स। तो यहां पे अगर तुम e पावर x को कॉमन लोगे देन एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e पावर x इंटू एफ एक्स हो जाएगा। अब एक टाइप और है, जैसे x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो ये आएगा x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये भी लर्न करके रखना है। इसमें भी सेम तरीके से बाई पार्ट्स लगा सकते हैं और इसको डिफरेंशिएट करके भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे बाई पार्ट्स कैसे लगाएंगे, x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स को सेपरेट कर दिया और एफ एक्स डी एक्स को अलग कर दिया। तो अब यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाएंगे, यहाँ पे x को सीधा रखेंगे और फिर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन और फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन और लास्ट में एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो x इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाएगा और यहाँ पे एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स और ये डी एक्स और प्लस एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये कट हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स एफ एक्स प्लस सी आएगा, ठीक है ना। वैसे तुम एक्स एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये आएगा एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एफ एक्स हो जाएगा। अब एक पार्ट और है, वो है एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना वो एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस सी, और अब इसको क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना एफ एक्स इंटू जी एक्स को तो ये पार्ट आएगा, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ एक्स इंटू जी एक्स होता है। और दूसरा इसको बाई पार्ट्स लगा के भी डेराइव कर सकते हो, एक पार्ट में बाई पार्ट्स लगाना और दूसरे को सीधा रखना, फिर एक कट हो जाएगा। सेम वे में एक पार्ट और होता है ई पावर एफ एक्स और एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होता है डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस सी। अब इसको डेराइव कैसे करेंगे, इसमें एक काम करते हैं, जैसे ई पावर एफ एक्स एफ डैश एक्स जी एक्स डी एक्स, इस पार्ट को अलग कर लेते हैं और प्लस ई पावर एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, इस पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो इसमें क्या लगाते हैं, बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, ये इतना ई पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। कैसे, एफ एक्स को टी रखोगे तो एफ डैश एक्स उसका डिफरेंशिएशन पड़ा रहेगा। तो इसमें बाई पार्ट्स कैसे लगाएंगे, मैं जी एक्स को सीधा रखूंगा, पहले जी एक्स को सीधा रखा एंड ई पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन और फिर माइनस जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स इंटू ई पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन और फिर दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन और फिर प्लस ये पार्ट है ई पावर एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे ना, एफ एक्स को टी रखेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, तो ई पावर टी डी टी, ई पावर टी डी टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी और फिर टी की जगह वापिस एफ एक्स लिख देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, ई पावर एफ एक्स ही है, तो जी एक्स इंटू ई पावर एफ एक्स और माइनस यहाँ पे ये जी डैश एक्स और इसका भी इंटीग्रेशन ई पावर एफ एक्स ही हो जाएगा, ई पावर एफ एक्स और प्लस ई पावर एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स। तो ये पार्ट कट हो जाएगा और ये प्लस सी। तो ये एक तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो अब इसको एक दूसरे तरीके से और बताऊंगा, ठीक है ना। एक तो बाई पार्ट से कर लिया, दूसरा ये पार्ट है ना, इसका डिफरेंशिएशन करो, मतलब ई पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर ई पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा ई पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स और इंटू जी एक्स प्लस फिर जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे और ई पावर एफ एक्स को सीधा रखेंगे। अब ई पावर एफ एक्स को अगर कॉमन लोगे
देन ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स। तो अब इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, ई पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस जी डैश एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस सी। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन में से दे रखा होगा ना, तो इसको डिफरेंशिएट करके फिर कंपैरिजन से एफ एक्स जी एक्स निकालना है और फिर फाइनल आंसर पुट कर देना है। ये जो चार टाइप की है ना, इन पे क्वेश्चन करते हैं। तो अभी एक जैसे क्वेश्चन है, ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है, कैसे, ये साइन एक्स एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है कोस एक्स। तो ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स होता है, तो ये ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी इसका सीधा आंसर आ जाएगा। अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूं यहाँ पे, ई पावर एक्स एल एन एक्स प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स। तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स। तो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, इसका भी डायरेक्ट आंसर ई पावर एक्स एल एन एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और है इधर, एक्स ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इन दो फर्स्ट वाले सम में तो क्या था, डायरेक्ट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दे रखा था, यहाँ पे डायरेक्ट दे नहीं रखा है, तो हमें फॉर्म करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ई पावर एक्स को इधर रखा, जो न्यूमरेटर में एक्स है ना उसमें +1 और -1 किया, एंड देन डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब इसको सेपरेट करते हैं, तो e पावर x, ये x प्लस 1 को एक साथ रखेंगे और ये -1 अलग रहेगा। सेपरेट करने पे क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब क्या है, अब ये एफ एक्स है, ये इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स, यानी ई पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया इसका। तो ये एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो इसको ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले इसको सीधा लिखते हैं, ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें क्या एड सब्ट्रैक्ट करें, इसमें मैं एक काम करता हूं, एक्स स्क्वायर -4 प्लस 4 कर देता हूं, ताकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4 का क्या होगा, x -2 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, तो नीचे से कटने के चांसेस है, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसको सेपरेट करेंगे, ई पावर x एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसको देखो, e पावर x इंटू एक्स स्क्वायर -4 को लिख देंगे x -2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब एक x प्लस 2 से एक x प्लस 2 कट गया। अब चेक करते हैं कि ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स है क्या। तो मैं पहले एफ एक्स को एज्यूम करता हूं x -2 अपॉन एक्स प्लस 2 और इसमें एफ डैश एक्स निकालता हूं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई वी रूल से x प्लस 2 का स्क्वायर, फिर x प्लस 2 को सीधा x -1 का डिफरेंशिएशन, x -2 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर बीच में माइनस x -2 को सीधा रखेंगे और x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो ये आ रहा है 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। मीन्स अगर ये एफ एक्स है ना, तो ये वाला पार्ट एफ डैश एक्स है, तो ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन गया। तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स, तो ई पावर एक्स इंटू एक्स -2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। ये आंसर आ गया। ये एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसमें पहले ln x है ना, इसको t पुट करते हैं, ln x t देन x इज इक्वल टू ई पावर t। तो dx क्या हो जाएगा, e पावर t इंटू डी टी। तो dx की जगह e पावर t dt लिख देंगे, तो e पावर t पहले, फिर ln t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। अब यहाँ पे देखो ln t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी होता है, तो 1 बाई टी तो नहीं है, 1 बाई टी स्क्वायर है, तो ये डायरेक्ट तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स नहीं दिख रहा है,
तो इसमें एक काम करते हैं, जैसे ln t है ना, 1/t ऐड कर दिया एंड 1/t सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर प्लस 1/t² ये dt। अब अगर तुम e⁻t ln t माइनस 1/t को एक साथ लोगे और फिर ये 1/t प्लस 1/t² dt, तो ये देखो ये ft है और इसका डिफरेंशिएशन f'। तो हमने जैसे ही यहाँ पे ln t का डिफरेंशिएशन था नहीं, 1/t ऐड किया तो 1/t सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो इसका डिफरेंशिएशन ये ऑलरेडी था। तो यहाँ पे ft प्लस f', e⁻t इंटू ft प्लस f' का e⁻t इंटू ft, तो e⁻t इंटू ln t माइनस 1/t प्लस c, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ln x t है, ठीक है, और x की जगह e⁻t रखना है, तो e⁻t तो x हो जाएगा यहाँ पे x, और ln ऑफ ln x माइनस 1/ln x, ये फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। e⁻2x 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x dx। तो अब जनरली जो प्रॉब्लम होती थी ना, वो e⁻x इंटू fx प्लस f'(x) में होता था। यहाँ पे 2x है ना, तो पहले ही एक काम करो, 2x को t रख दो, तो 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो dx की जगह 1/2 dt हो जाएगा और 2x की जगह t रख देंगे, तो e⁻t 1 माइनस साइन t अपॉन 1 माइनस cos t dt। बाद में लास्ट में t को 2x रख देंगे, 1/2 e⁻t। अब ये 1 माइनस साइन t और जो 1 माइनस cos t है उसको 2 साइन स्क्वायर t/2 फॉर्मूला लगा दिया। अब इनको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो 1/2 e⁻t 1/2 और ये कितना हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर t/2 ही पड़ा रहने देता हूं, और फिर माइनस जो ये साइन t है इसको लिख देंगे 2 साइन t/2 cos t/2 एंड अपॉन 2 साइन स्क्वायर t/2। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, एक साइन t/2 से साइन t/2, यहाँ पे dt है, तो बाहर 1/2 e⁻t, ये 1/2 cosec स्क्वायर t/2 और ये cos t/2 अपॉन साइन t/2 cot t/2 बन जाएगा, ये फिर dt। अब cot थीटा होता है ना, उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे माइनस कोट t/2 को मैं अगर ft एज्यूम करूं, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर t/2 इंटू 1/2, मतलब ये माइनस कोट t/2 क्या ft, देन ये f' है, तो e⁻t इंटू ft प्लस f' का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻t इंटू ft, तो 1/2 e⁻t ft क्या है तुम्हारा माइनस कोट t/2 प्लस c। अब वापिस t की जगह क्या पुट कर देंगे, 2x पुट कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 e⁻2x माइनस कोट x प्लस c।